आत्माओं, हमारी चर्चा छैराला की चल रही है। तीन भवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार के। ये जो संहार के शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे ही सारी दुनिया का ध्यान है। और जब ये संहार के शब्द पर ध्यान आएगा, संभल कर कार्य करेंगे, तो फिर हमें संभालने के लिए पूरी दुनिया तैयार रहेगी। जो लोग अपने आप को संभाल लेते हैं उन्हें दुनिया संभालने को तैयार होती है, और जो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं वो दुनिया को ही संभालते रहते हैं। आप विचार करके रखना, जो अपने आप को संभाल लेते हैं उन्हें दुनिया संभालने को तैयार होती है, और जो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं वो दुनिया को संभालते रहते हैं। ख्याल करो, अपने आप को संभालने का मतलब है अपने आप को अपने बस में कर लेना, अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेना, अपने मन, अपने वचन, अपने काया को बस में कर लेना। अपने आप को संभालने का मतलब है अपने आप को जागरण कर लेना। कहते हैं ना, पहले निज पे शासन फिर पर पे अनुशासन। तो जब संभालोगे आप अपने आप को, तभी दूसरे को संभाल सकते हो। और जो अपने आप को ही नहीं संभाल सकता वो दूसरे को क्या संभालेगा? ख्याल करो। मन को मैं 2 दिनों से 3 दिनों से मन को संभालने की बात कर रहा हूं, और कई प्रकार से समझाया भी है, आपने समझा भी होगा। अब वचन को संभालना है। ये जवान है ना, इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन अगर ये खराब हो जाए ना तो क्या तोड़वा देती है? हड्डी तोड़वा देती है। आप विचार करके देखना, ये जवान संभले नहीं ना तो इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन खराब हो जाए तो हड्डियां तोड़वा देती है। आप विचार करो, ये जवान जो है ये इसमें कितने रहस्य भरे हुए हैं। इस जिब्बा के अंदर क्या क्या नहीं है। जिब्बा पर सरस्वती विराजमान होती है, जिब्बा पर सम्मान विराजमान होता है, जिब्बा पर इज्जत रहती है, जिब्बा के ऊपर तुम्हारी वाणी रहती है, जिब्बा पर तुम्हारे वचन रहते हैं। अब विचार करना, पहली एक कहावत थी ना, प्राण जाए तो प्राण जाए पर वचन। जिब्बा, जिसके पास जिह्वा है और जिह्वा का सम्यक उपयोग करता है तो समझ लेना उसका जीवन भी सम्यक हो जाता है। इस जिह्वा को संभालना है। भजन बोलते हो ना, मिठो मिठो बोलो थारो काए बिगड़े, थारो काए बिगड़े, थारो काए बिगड़े। इसके आगे हमको नहीं मालूम, इसके आगे ही सुना है। लेकिन विचार करके रखना, ये मीठा बोलने का मतलब है कि जो दूसरों को लुभाए, जो दूसरों को अच्छा लगे, जिससे दूसरे के व्यक्ति का कल्याण हो या दूसरे के मन को भाने वाली बातें हैं, वही मीठी हैं। मीठे का मतलब बोलने का ये नहीं है कि मुंह में शक्कर रख लो फिर बोलो। ऐसे भी लोग हैं जो मुंह में शक्कर का शुगर हो गई है जिनको, फिर भी ख्याल करके रखना, उनकी बातें कड़वी कड़वी निकलती है। तो कैसे काम चलेगा? कड़वी बात भी अगर प्यार से कही जाए तो हर आदमी समझ जाता है। अरे इस आदमी की तो छोड़ो, प्यार की भाषा तो जानवर भी समझ जाते हैं। आप विचार करो, प्यार की भाषा अगर बोली जाए तो इंसान तो छोड़ो, वो जानवर भी, पशु भी समझ जाते हैं। लेकिन इतना ही विचार करना, इस वाणी को कभी खराब नहीं होने देना। वाणी और पानी, वाणी और पानी, पानी अपनी मर्यादा छोड़ दे तो तहस नहस हो सकता है। आप विचार करके रखना, पानी अपनी मर्यादा छोड़ दे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरा देता है, और वाणी अपनी मर्यादा छोड़ दे तो बड़े बड़े रिश्तों को भी गिरा दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही ख्याल करना, वाणी की मर्यादा रिश्ते बना देती है और पानी की मर्यादा
प्यास बुझा देती है। पानी की मर्यादा खत्म हुई तो तूफान, चक्रवाती, पता नहीं भूकंप क्या क्या लाता है। अब इतना ही विचार करके रखना, ये वाणी ही है जो तुम्हें सम्मान दिला सकती है, और ये वाणी ही है जो तुम्हें अपमान करा सकती है। वाणी ही है, तुम्हारे वचन ही हैं, इन वचनों को संभालना है। अच्छे लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग इन वचनों को बहुत सोच समझ के निकालते हैं। ख्याल करना, सिक्के जब भी होंगे तो कभी भी बच जाते हैं, लेकिन नोट कितने भी हों, सिक्के 2 ही हो जाएं जेब में, आवाज़ करते रहेंगे, और नोट हजारों हो जाएं तो भी आवाज़ नहीं करते। ऐसा ही होता है, जो लोगों को अपनी वाणी पर भरोसा नहीं है, अपने वचनों पर भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं, और जो अपनी वाणी को संभाल के बोलते हैं उन पे सब भरोसा करते हैं। अब देखना, अक्सर ज्ञानी लोग जल्दी से जवाब नहीं देते, अक्सर ज्ञानी लोग जल्दी से आपके प्रश्नों का समाधान नहीं देते हैं। वो तुम्हारी प्यास देखते हैं, तुम्हारी आस्था देखते हैं, तुम्हारी श्रद्धाएं देखते हैं, तुम्हारी गहरी प्यास को देखकर ही अपनी वाणी को तुम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप विचार करना, जीवन में तुम्हें ये मुख मिला है, जिह्वा मिली है, वचन मिले हैं, इनका सदुपयोग करो। पैसे का सदुपयोग करते हो, धर्म का, जिह्वा का भी सदुपयोग करना है। और अगर इस जिह्वा से तुमने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया तो आप ख्याल करके रखना, आपके जीवन में अच्छाइयाँ अपने आप आती जाएंगी। और अगर इस जिह्वा से तुम्हारा गलत उपयोग हो गया तो ख्याल करके रखना, जो तुम्हारी अच्छाइयाँ थी वो सारी समाप्त होती चली जाएं, वो सारी की सारी खत्म होती चली जाएं। रिश्ते बनाने में सालों लग जाते हैं, रिश्ते बनाने में सालों बरसों लग जाते हैं, लेकिन एक वाणी का दुरुपयोग किया नहीं, सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, सारे आपस के संबंध खत्म हो जाते हैं। हाँ, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। ये सुन रखा है, बार बार सुन रखा है, लेकिन हम करते क्या हैं? वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा हुई, पर ऐसे से ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा हुई। गड़बड़ा जाएगा मामला, हाँ, बदल देगा वो। हाँ, हम लोग सुनते हैं लेकिन वाणी को इतना समझने का प्रयास नहीं करते हैं। इतना ही विचार करो, इन वचनों को बहुत कंजूसी की तरह से प्रयोग करो। हमारे भगवान की हित मित प्रिय वाणी होती है। हित मित प्रिय वाणी का मतलब और तात्पर्य केवल इतना ही है, हित, सब जीवों के जगत के हित के लिए बात कहो। आप विचार करके रखना, जब आपके मन ये तीर्थंकर की हित मित प्रिय वाणी होती है, क्या हमारी नहीं हो सकती? हम भी अगर हर जीव के हित की बात करते हैं, हर जीव के कल्याण की बात करते हैं, तो यही तो हित है। मित्र जो मैत्री को बढ़ाए, मित्र माने सीमित शब्दों में बात करी, वो मित्र है। सीमित मित्र, जो कम शब्दों में बड़ी बात करे वो मित्र है। और प्रिय, जो कानों को अच्छा लगे वो प्रिय है। आप विचार करके रखना, अगर आपके मन में भी हित मतलब सब जीवों के कल्याण की भावना को लेकर आप बात करते हो, कटु बात भी लोग स्वीकार करेंगे, करुणा की बात सब समझते हैं। ख्याल करना, जगत के कल्याण की भावना को रखकर अपनी बात कहने का प्रयास करो। जगत के कल्याण के रखने के पहले अपने घर में हर जीवों के अच्छे होने के लिए अपनी अच्छी बात रखो। अपने परिवार में, अपने समाज में सबका भला हो, आप ऐसी बात रखो। सोचो ऐसी क्या बात होगी। और आप लोग जैन हैं, आप लोग अच्छे संस्कार वाले लोग हैं,
गुरुओं के पास आने जाने वाले लोग हैं, तो आपके जीवन में कभी कटु शब्द नहीं होंगे। अगर आप सही में गुरु के सानिध्य में पहुंचे हो, गुरु के संपर्क में पहुंचे हो, तो आपके मुख से कभी किसी के लिए कठोर शब्द नहीं निकलेंगे। आप ख्याल करके रखना, क्योंकि गुरुओं के सानिध्य में हमने यही पाया है, अगर हमने कभी कठोर शब्द निकाले तो वो उस व्यक्ति का कठोर शब्दों के उसको प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन हमारे जीवन में कर्म का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारे जीवन में कठोरता से हमारा जीवन कठोर होने लगेगा। ख्याल करो, हम जब कभी कोई कठोर या कोई क्रूर या कोई निंदा परक या कोई ऐसे वचन बोलते हैं, सामने वाले को उनका प्रभाव बाद में पड़ता है, पहले अपने आप पे प्रभाव पड़ना शुरू होता है। जैसी नकारात्मक वचन हमारे मुख से निकलते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। जैसे नकारात्मक विचार हमारे मुख से निकलने शुरू होते हैं, वैसे ही हमारा मन उधर की तरफ, उस व्यक्ति ने, अब वो मेरा क्या करेगा। शत्रु, अग्नि, बीमारी, इनको कभी छोटा मत समझना। 100 मित्र ना बना पाओ तो कोई बात नहीं, एक शत्रु नहीं बनाना। 100 मित्र नहीं बनेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर एक मित्र तैयार हो गया तो वो 100 मित्रों को भी दूषित कर देगा। हमारे पास दूध नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर एक दूध तो है लेकिन एक जहर की बूंद उसमें डाल दी तो दूध किसी काम का नहीं रहता है। तो इतना ही विचार करके रखना, हमें हितवाणी बोलना है, अपने मन में ये भाव लाना, वाणी संभालना। वचन में से कभी किसी के लिए निंदा पूर्वक वचन नहीं निकले, कभी किसी की कमी के रूप में वचन नहीं निकले, कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए वचन नहीं निकले, कभी मुख से अपशब्द नहीं निकले, तो समझना तुम्हारी अंदर वो योग्यता प्रारंभ हो रही है जो तीर्थंकर के अंदर प्रकट हो गई है। खुद विचार करो, अगर मुख से गाली या मुख से गंदे शब्द निकलेंगे तो उस परम पद में जाने के बाद भी तुम्हारे शब्दों का संस्कार छूटेगा नहीं। हमें उस परम पद पे जाना है तो अच्छे संस्कार लेना अभी से ही प्रारंभ करेंगे। हित और मित, मित माने सीमित, सीमित शब्दों को प्रयोग करो। कोई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। आप विचार करना, ज़्यादा बोलने वाले घुंघरू पैरों में पहने जाते हैं, और जो नेकलेस होता ना, हार, वो बोलता नहीं है, कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। आपको मालूम होगी एक घटना बिल्ली और कुत्ता की। एक बार घर में चोर घुसे। आप विचार करके रखना, बिल्ली भी रहती थी उसी घर में, कुत्ता भी रहता था उसी घर में। बिल्ली जब देखो तब करती रहती थी म्याऊं म्याऊं म्याऊं। और बिल्ली की भावना, बिल्ली कभी नहीं पालना घर में, बिल्ली की भावना ये रहती है कि मालिक की आंख फूटे और मैं दूध का कटोरा लेके भागूं। बिल्ली बहुत खतरनाक होती, और कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता पाल लो तो चलेगा, कुत्ता अपने घर के मालिक के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेता है, और तो नागालैंड में तो कुत्ते नहीं है। हाँ, अब वो हैं किस प्रकार के वो आप समझते हो, लेकिन आप विचार करके रखना, वहाँ तो है ही नहीं कुत्ते, डॉगी नहीं है। लेकिन बिल्ली और कुत्ता दोनों घर में रहते थे। बिल्ली जब देखो तब करती थी मैं आऊँ मैं आऊँ मैं आऊँ। मालिक की नींद खराब कर रखी थी। मालिक ने सोचा भूखी होगी, दूध पिला दिया। दूध पिलाने के बाद भी वो करे म्याऊं म्याऊं। मालिक को गुस्सा आई, 2-4 डंडे उसको लगाए, चुपचाप हो गई। वो म्याऊं म्याऊं करना बंद कर दिया। कुत्ते ने देख लिया, कुत्ते ने कहा ये ज्यादा बोलती इसलिए पिटी। उसी दिन रात को घर में घुस गए चोर। कुत्ता बिल्कुल शांत। आप समझ सकते हैं उसका क्या हाल।
आप विचार करना, उसी दिन रात को, उस दिन में बिल्ली पिटी, रात में घुस गए चोर, और चोर घुसते ही वो कुत्ता बिल्कुल शांत की, बोला तो पिटा, मालिक की नींद खराब हो जाएगी। वो तो देख रहा है चोर चोरी करके ले जा रहा है, आराम से बैठा है, बोले नहीं। सुबह उठ के क्या हालत उसकी हुई। तो विचार करके रखना, चुप रहना भी खतरनाक है और बोलना भी खतरनाक है। हाँ, बेवजह बोलना खतरनाक है, और जब बोलना चाहिए तब चुप रह जाना भी खतरनाक है। पॉलिटिक्स में एक परिभाषा बन गई थी, जो ना बोले वो मनमोहन सिंह, और जो हर बात में जवाब दे वो मोदी जी। आप विचार करके रखना, जो बोलना ही नहीं जानते, बस मनमोहन सिंह का नाम ले लो तो आदमी समझ जाएगा कि वह ये बिल्कुल चुप वाला है, और जो मोदी का नाम ले लो तो समझ जाता है ये छोड़ने वाला नहीं है। तुम छेड़ोगे तो ये छोड़ेगा नहीं। मोदी जी ने, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे प्रकाश जी ने मेरे को बताया, महाराज मोदी जी ने नोट बंद कराए, तो सारी महिलाओं के जो शाम 7 बजे तक कह रही थी कि हमारे पास पैसा नहीं है जहर खाने को भी, और 8 बजे मोदी ने कहा सारे नोट 2000 के बंद। वो आटी की पेटी में से निकल के आ रहे हैं, वो मसाले में से नोट निकल के आ रहे हैं। ऐसी गड्डियां निकली नोट की कि मालूम पड़ा इतने नोट तो हमारे उनके जेंट्स के, पुरुषों के पास नहीं थे, श्रीमान के पास नहीं, उतने नोट निकले। मोदी जी ने महिलाओं के नोट निकाले, और प्रमुख सागर का बिहार हुआ तो हमारे डीमोपुर की माटी कितनी है ये समझ में आ गई हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। डीमोपुर वालों की भाई इतनी माटी। अब ऐसी स्थिति बताऊं नहीं तो चढ़नी पड़ेंगी, और बता दूं तो सबको मालूम पड़ेंगे। पड़ गई, पड़ जाने दो, जो जिनकी है तो मालूम पड़ेगी। अब कल महावीर भाई के यहाँ जाना है तो मालूम नहीं थी अभी तक तो किसी को, लेकिन कल मालूम पड़ेगी। कोई बात नहीं, बिंदास रहो, जो है अपने ही तो है, अपना नहीं बताएंगे तो किसका बताएंगे। तो इतना ही विचार करो, ये जीवन को बहुत आनंद से भरकर जियो। हित मित प्रिय, कुत्ता इसलिए पिटा कि बोला नहीं, और बिल्ली इसलिए पिटी कि बार बार बोली। बेवजह बोलने से हमारी इज्जत कम होती है, और जब बोलना चाहिए तब नहीं बोलोगे तो हमारे को मूर्ख समझा जाता है। इसलिए घर में रहो, परिवार में रहो, हित मित प्रिय, प्रिय शब्दों को बोलने का प्रयास करो, सीमित शब्दों में बड़ी बात कहने का प्रयास करो। आप देखना, पढ़े लिखे ज्ञानी लोग कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, और जो थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं वो बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन अर्थ देखा जाए तो उन्हें नहीं मालूम कि इसका अर्थ क्या होता है। तो किस काम का वो बात, ख्याल करो। बातों ही बातों में जीवन बदल जाता है। हमें इतना ही समझना, ज्ञानी ज्ञानी मिले तो 2-2 बातें होती, ज्ञानी ज्ञानी मिले तो 2-2 बातें होती हैं, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो 2-2 लातें होती। अब आप विचार करके रखना, अगर आपकी बातें ही बातें हो रही हैं तो समझना ज्ञानी हो, और लातें मुंह से शुरू हो जाए तो बचना। बातें होती हैं तब तक तो समाधान होता है, और लातें होती हैं फिर समाधान नहीं, फिर तो संघर्ष होता है और घमासान होना प्रारंभ हो जाता है। आज बच्चों के क्या विचार है? इतना ही ख्याल करो, वाणी को संभालो। वास्तव में ये वचन, आज आप लोग इतनी दूर आने के बाद भी दौड़ दौड़ कर आ रहे हो तो केवल मेरी वाणी को सुनने आ रहे हो। महाराज केवल प्यार से 2 मिनट बोल लें, महाराज प्यार से 2 मिनट बोल लें, मुस्कुरा लें। और मुस्कुराहट भी एक बहुत बड़ा तरीका बोलने का है। आज विचार करो, इन बच्चों को जिनको कोई मंदिर पहुंचाने में पसीना आ जाए, अब इनको मंदिर से रोकने में लोगों को पसीना आ रहा है कि भाई तुम्हें नहीं जाना है, तो वो कह रहे अब तो मैं जाने वाला हूँ। और मैं भी एकदम से हार्ट अटैक वाली स्थिति नहीं बना रहा हूँ, धीमे 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 आ रहा हूँ। 2 दिन वहाँ रुक गया, 2 दिन यहाँ रुक गया, धीमे धीमे। कभी कभी स्थिति गड़बड़ हो जाती है,
एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर ने पूछा क्या दिक्कत है। उसने कि मेरी 3-4 बेटियां हैं, उनकी शादी की चिंता है, इसलिए मुझे अटैक आ रहा है। उसने लाठी का टिकट ले रखा था, तो उसी दिन उसका लाठी का टिकट लग गया 20 लाख 50 लाख का। अब उसकी पत्नी ने कहा कि अगर इसको बताया तो अटैक तो आया ही है और दूसरा अटैक ना आ जाए। तो डॉक्टर से बोला, डॉक्टर बड़ा मनोवैज्ञानिक था, डॉक्टर ने उससे पूछा कि अगर तुम्हारी बेटी की शादी की व्यवस्था मैं कर दूं, 10-20 लाख रुपए की व्यवस्था करा दूं तो कैसा रहेगा। उससे थोड़ा अच्छा लगा। उसने कहा अगर 10 लाख की व्यवस्था होगी तो एक बेटी की शादी कर दूंगा, अगर 20 लाख की व्यवस्था हो जाए तो 2 बेटियों की शादी कर दूंगा। डॉक्टर ने कहा कुछ हुआ नहीं इसको, अब डायरेक्ट बता देता हूँ कि डॉक्टर ने बोला अगर 50 लाख की व्यवस्था हो जाए तो। उसने क्या डॉक्टर साहब गरीब की मजाक बना रहे हो, 50 लाख अगर तुमने व्यवस्था हो गई, 25 लाख तुम्हारे 25 लाख हमारे। डॉक्टर ने सुना 25 हमारे, डॉक्टर को अटैक आ गया। डॉक्टर नोट गया, मरीज आराम से घूम रहा है। तो कभी डायरेक्ट कुछ घटना हो जाए तो अटैक की स्थिति बनती है। इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा आप लोग समझें, महाराज जाने वाले हैं, एकदम से नहीं जा रहे हैं। 2 दिन यहाँ रुक गए। देखो हमारे संतोष जी, रमेश जी, पता नहीं मैंने इनसे कब वायदा किया था। यहाँ से गया था तो मैंने ऐसे ही बोल दिया होगा अभी जा रहा हूँ, लौट के 2 दिन रुकूंगा। मैंने वायदा किया था वो अनजाने में, आज हकीकत में वायदा पूरा कर दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनके पुण्य ने करा दिया। कल तक हमारे प्रकाश जी, दिलीप जी, सब लोग जगह देखने गए थे, है ना, और आके मुझसे बोले कि महाराज बीच में कोई टाइम नहीं है, छवि भाई ये बोल दिए थे। हमने कि देखो 19 का आहार यहाँ, 20 का आहार यहाँ, 21 का कहाँ कराओगे, इनने कि देव पानी, 22 का गर्म पानी, 23 तारीख को, 23 को तो पहुँचना नहीं है, पहुँचना 24 को है। तो हमारे इस परिवार का, इस जगह का पुण्य तब जागृत हो गया कि जो भी साधु यहाँ आता है उनके लिए दरबार खोल देते हैं। और अभी ये दादा बनने वाले हैं। मैं 22 को निकलूँगा, 21 को, 24 को ये दादा बन जाएंगे। 8:30 से 10:30 बजे तक में वो इनको दादा कहने वाले आने वाला है। तो आप विचार करके रखना, ऐसे पुण्य हमारे बढ़ते रहें, यही भावना भाव के जीवन में बहुत आनंद बरसे। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।